महाकुंभ में कपड़े बदलती महिलाओं का वीडियो चाहिए तो 1000 से 1500 रुपए का पैकेज है। निकृष्टता की भी सीमा होती है, लेकिन जो भांडाफोड़ हुआ उसने ये सभी सीमाएं पार कर दी। आरोप है कि हॉस्पिटल के लेबर रूम, एक्सरे रूम, पार्लर जैसी जगहों से महिलाओं के वीडियो लीक कराकर बेचे जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा रैकेट बना हुआ है जो टेलीग्राम और यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए पैकेज दे रहा है, जिनमें से कुछ का हमने ऊपर जिक्र किया है। पूरे आरोप उजागर हुए राजकोट के एक मैटरनिटी हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज लीक से। फुटेज उस वक्त का है जब डॉक्टर प्राइवेट रूम में एक प्रेग्नेंट महिला की जांच कर रही थी। लीक्ड फुटेज में नजर आ रहा है कि डॉक्टर महिला को इंजेक्शन लगा रहे हैं। अब कल्पना करिए कि कोई महिला हॉस्पिटल में खुद को सुरक्षित जानकर जांच कराने आई, इलाज कराने आई हैं और उनका फुटेज लीक हो जाता है। ये वीडियो तो महज एक वानगी भर है। आरोप है कि इसकी जड़ें उन टेलीग्राम और यूट्यूब चैनलों से जुड़ी हैं जहां अश्लील फुटेज की खरीद फरोख्त होती है। आरोप ये भी है कि इन चैनलों पर सिर्फ राजकोट या गुजरात के ही लोगों की लीक्ड फुटेज नहीं बेची जा रही। टेलीग्राम पर बाकायदा राज्यवार अश्लील वीडियो के सेक्शन बने हुए। एक सेक्शन महाकुंभ का भी है। लोगों के बाथरूम की लीक्ड फुटेज का सेक्शन अलग है। तमिलनाडु की महिलाओं के हॉस्पिटल की जांच का अलग सेक्शन है, किसी और राज्य की महिलाओं का अलग सेक्शन है। हॉस्पिटल के अलग सेक्शन, ब्यूटी पार्लर का अलग सेक्शन। इन वीडियोस के लिए लोगों को सब्सक्रिप्शन का ऑफर दिया जा रहा है। जाहिरन है कि कई लोग ये सब्सक्रिप्शन ले भी रहे हैं। घिनौनेपन की हदें इन टेलीग्राम और यूट्यूब चैनलों ने पार कर दी। पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा हुए। क्या बोला तूने? आखिरी हिंदू राजा हुए। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। उनका वर्णन तो आधे चैप्टर में कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब, बाबर, खिलजी, इनकी कहानी तो कई किताबों में बताई जाती है। ऐसा क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहले इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी है। दलाल, दलाल। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रिटेंड तो कर ही होंगे। और अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस। कुछ फेक बाबाओं को भी एक्सपोज करेंगे और बहुत सारे नेताओं की हिपोक्रेसी पे करेंगे सवाल। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं पहली वीडियो। मैं दुबई गया कथा करने। मैंने दुबई को देखा। खुद का पानी नहीं उस देश में, लेकिन वो देश इतना हरा भरा है। दूसरे देशों से माटी मंगाई, पेड़ पौधे लगाए, सड़कों के किनारे फूल खिले हुए हैं। इतना सा गड्ढा नहीं है किसी सड़क में। वहाँ सड़कें बनती हैं 50 साल के लिए, और हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, एक बारिश आई सड़क बह गई। अब सोचिए, इतने बड़े देश में क्राइम जीरो है, चोरी नहीं होती। सोने की दुकान खोल के चला जाए कोई चुराने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ तो तुम कथा सुनने आई हो, चप्पल उतार दो, तुम्हारी चप्पल गायब हो जाएगी 3 घंटे में। वहाँ नेता नहीं चलते, वहाँ राजा है एक, और वो राजा पूरे देश को घूम घूम के देखता है कि मेरे देश में कहाँ कमी है। और हमारे यहाँ नेता चलाए 2 कौड़ी का तो उसके पीछे 10-20 गाड़ियां चलती हैं, वो चलती हैं। वो अपनी लाव लश्कर में खर्चा करता है। उसे क्या मतलब कि तुम्हारे देश में कहाँ पानी बह रहा, कहाँ बाढ़ आ रही है। नाला साफ होता है, चैम्बर खोल के चले जाते हैं, उसमें कोई डूब के मर जाता है। ये दुर्दशा है। चलो, बाबा को अपना ज्ञान देना था, वैसे भी इनका जो मन में आता है वो बोल देते हैं। फालतू सही गलत जो इनको ज्ञान दिमाग में आता है वो बोल देते हैं। वैसे तो करते हैं इनको एक्सपोज। सबसे पहली बात क्या है ना बाबा, वहाँ पे ना गोबर खाने की बात नहीं होती, वहाँ पे ना गौ मूत पीने की बात नहीं होती उस देश के अंदर, ठीक है। वहाँ जो है ना देश में जो बात होती है ना, एजुकेशन, मेडिकल, ठीक है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये बातें होती है। ये बातें नहीं होती है कि जो ना लहसुन प्याज कैसे पैदा हुआ और अदरक कैसे पैदा हुआ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा करो। ये जाहिलियत वाली बातें नहीं होती। और ये करता कौन है? आप जैसे ढोंगी बाबा। और कौन करता है? पॉलिटिशियन। अगर इतना प्रॉब्लमेटिक है तो आप प्रॉब्लमेटिक पॉलिटिशियन की रैलीज में क्या कर रहे होते हो? काय को जाते हो प्रवचन देने के लिए वहाँ पे? काय को नेता लोग के जब इलेक्शन का समय आता तो चले जाते हो, क्या बोलते हैं, वो लोग नेता लोग रखवाते हैं बड़े बड़े प्रवचन और आप जाके प्रवचन दे के आते हो। तो भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि अगर हिंदुस्तान आज पीछे है, आज जो लोग बोल रहे भाई हम कट्टर हिंदू, हम कट्टर ये कट्टर वो, कौन पीछे कर रहा है? यही लोग तो भर रहे हैं दिमाग में कि भाई देश खतरे में, हिंदू एकता हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, ये हो जाओ। ये सब भरता कौन है? यही दोगले लोग तो भरते हैं। ये हो गए, बागेश्वर हो गए, ऐसे तो कई सारे लोग हैं। यही लोग दिन रात क्या भरते हैं?
खतरे में है, ये है कट्टर हिंदूपन। ये हम तो बोलते हैं कट्टर हिंदू करके क्या करोगे, अचार डालोगे तुम कट्टर हिंदूपन का, ठीक है। और यही लोग नफरत दिन रात फैला रहे हैं और फिर यही लोग हम लोग को ज्ञान भी दे रहे हैं कि भाई साहब देखो दुबई कितना, दुबई इसलिए ग्रोथ है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो डेवलपमेंट पे की बातें करते हैं। डेवलपमेंट को मेन मुद्दा बनाया गया इस देश में, गाय को मेन मुद्दा बनाया गया, मंदिर को मेन मुद्दा बनाया गया है, ठीक है। और ये बनाया किसने, इस देश के बाबा जो दिन रात टीवी बोलते रहते हैं हिंदू खतरे में, बचा लो हिंदू, एक हो जाओ, कट्टरपन हो जाओ, गोबर खा लो, ये कर लो वो कर लो, पैसा क्यों कमाना है, कभी कुछ भी अपने खुद। तो ना ये सोचो ना कि एक बार सोच दो कितना दोगलापन है इन लोग का कि लोग राम जी की बात करते हैं। राम जी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी, आप सोच देखो ना, पूरी ज़िंदगी मतलब सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, जो राम की बात करते हैं वो ऑडी मर्सिडीज़ BMW जैगवार में घूम रहे हैं और बिग बॉस ये शो वो बकचोदी कर रहे हैं। समझ जाओ दोगलेपन है ये लोग। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका आने वाला फ्यूचर, आपके बच्चे का आने वाला फ्यूचर, आपके समाज का फ्यूचर, आपके मोहल्ले का फ्यूचर, आपके शहर का फ्यूचर अगर बचा रहे तो इस बाबाओं, ढोंगी बाबाओं से अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा लीजिए। इन नेताओं से अपने बच्चों को बचा लीजिए, देश बदल जाएगा। नहीं तो इन बाबाओं के चक्कर में रहिएगा, देश के लंके लगा देगा ये लोग। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है फर्जी लोगों पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली अभी समय रहना वाला जो इंडिया गोट लेटिन शो हुआ था उसमें आपने पूरा सोशल मीडिया में ला दिया आपकी पार्टी ने कि बहुत गलत टिप्पणी करी है, बहुत गलत चीज है। तो दिल्ली में जो इतनी लड़कियों के रेप केसेस हो रहे हैं उस टाइम पे सोशल मीडिया क्यों नहीं हिलता आप लोगों का कि आकर हम देख ले, सोशल मीडिया पे उनके लिए बोल ले। महाकुंभ में 2000 रुपए में लड़की की वीडियो लीक हो रही है, तब क्यों नहीं सोशल मीडिया हिलाया जाता? मैं आपको बहुत बताता हूँ। देखो पहली चीज़ कि इस देश में जब भी महिलाओं के साथ गलत होता है या कोई भी क्राइम होता है ना, तो लोग इतने सिलेक्टिव हो चुके हैं, इतने सिलेक्टिव कि जात पात धर्म ऊंच नीचे देख के डिसीजन लेते हैं। लड़की के साथ कुछ गलत अत्याचार हो गया तो ये सबसे पहले डिसाइड करते हैं, पता लगाओ हिंदू है कि मुसलमान है, कांग्रेस का सपोर्टर है, जो किया गलत काम वो कांग्रेसी था या बीजेपी था, सब इन लोग का दोगलापन है, आप सब समझते हो, ठीक है। जहाँ तक समय रैना की बात थी वहाँ इन लोगों ने उनको मारने की धमकी दे दी क्योंकि मेन मुद्दे से बात को भटकाना था। अभी कुंभ में इतना बड़ा कांड हो गया, उस पर मुद्दा चल रहा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा कांड हुआ, उस पर मुद्दा चल रहा था। मणिपुर के CM ने रिज़ाइन दिया था, वो मुद्दा चल रहा था। अभी हमारा जो है क्या बोलते हैं ना, वो शेयर बाज़ार वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, उस पर मुद्दा होना था। तो इन सारे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सरकारों को टॉपिक तो चाहिए था। और वैसे भी आपको पता है बिल तो लाने ही वाली है कि भाई साहब अब यूट्यूबर का जीना भी हराम करने वाली है सरकार, तो ये तो करना ही था। जो सरकार उल्लू टीवी सॉफ्ट पॉर्न को प्रमोट करती है, जो सरकार ऑल्ट बालाजी नाम है और उस पर सॉफ्ट पॉर्न चलता है, उससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। इस देश की वुमेन जो सपोर्ट में आती है, वुमेन जो लोग हैं वुमेन सेफ्टी के लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सॉफ्ट पॉर्न से। लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा पॉर्न देखने में नंबर 1 वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा अनसेफ कंट्री इंडिया, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री इंडिया। इस सबसे कोई दिक्कत नहीं, इस मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा क्या है, समय रैना का जोक या किसी का जोक। और ये लोग भी सिलेक्टिव हैं, नेता हैं। नेता चाहते हैं कि हमारा आप दिन रात लड़ते रहें और इनकी कुर्सी एकदम सही सलामत रहे। जब हम मंदिर मस्जिद की बातें करेंगे, हम जो है ना इन सब चीज़ों को ट्रोल करेंगे, टारगेट करेंगे, तो भैया जेन्युइन मुद्दे तो वैसे ही हट जाएंगे। कौन नौकरी की बात कर रहा है? कभी देखा है नौकरी में इतना आक्रोश होते हुए? कभी महिलाओं के साथ गलत हो गया उसमें आक्रोश होते हुए, कभी किसी के साथ गलत हुआ उस पर आक्रोश होते? ना 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 ना। इसलिए बोलता हूँ नेताओं से और बाबाओं से अपने बच्चों को बचा के रखो, ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग। चलो नमस्ते आंटी। मुझे सिर्फ आपसे पूछना था, ये लोग ऐसे थूकते हैं और आपको सब ये सब साफ करना पड़ता है, तो कैसा लगता है आंटी आपको? क्या करना है, कितना लोग नहीं मानता है, कितना बार बोल रहे हैं प्लीज मत बहुत जल्दी का कोई करते जा रहे हैं। क्या करना है, अपना काम भी करना पड़ता है सर। ठीक है आंटी, मैं ट्राई करता हूँ आपका अगर ये वीडियो सही लोगों तक पहुँचे तो आपको कम से कम लोगों की गंदगी तो ना साफ करनी पड़े। ठीक है आंटी, थैंक यू। देखो मैं यही बोलूँगा ना कि हम लोग बहुत सारे ना आइडियल बना के रखे हुए हैं। जैसे मैं शाहरुख खान को बहुत पसंद करता हूँ, धोनी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है ना जब ऐसे जो मेरे आइडल हैं, जो मेरे फेवरेट्स हैं ना, वो गुटखा प्रमोट करते हैं या बेटिंग ऐप प्रमोट करते हैं। तो लगता है कि यार इनके पास क्या कमी है, यार इनको ऐसा क्या चाहिए, जो इनकी कौन से बुरे दिन आ गए जो इनको गुटखा बेचना पड़ रहा है, इनको जो ना ये सारी चीज़ें करनी पड़ती, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? ये मैं लिटरली बहुत सोचता हूँ।
समझता हूँ कि यार इतने ही पैसे कमाते हो आप, इतने बड़े हो गए हो, ठीक है, अब तो आपको ये सब चीज़ें एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हो आपको करोड़ों अरबों लोग फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग हैं, आम जनता हैं, ठीक है, आप खाते हो गुटखा, आप स्मोक करते हो, आप कुछ भी करते हो, चलो वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, तो मैं इसके 1,00,000% खिलाफ हूँ इसके। बट फिर भी अगर आप करते हो तो एटलीस्ट इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमारा सड़क साफ़ रहे, हमारा मोहल्ला साफ़ रहे, हमारा रेलवे स्टेशन साफ़ रहे। आप रेलवे में जाओ ना यार, इतना गुटखा थूकते हैं यार, बाथरूम में एकदम बदबू, बेसिन को एकदम आप बहुत तो खाएंगे, आप पूंछ से मारेंगे, आप बगल में खड़े हो आपको पूरे हाथ पे झटका गिरा देंगे वो लोग। कोई शर्म कोई, और फिर ये लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि भैया सफाई नहीं है इस देश के अंदर। और फिर वही बात है कि जो ना इस तरफ सरकार अगर कुछ अच्छा बना के, अब कोई नई ट्रेन आएगी, अब 10 दिन बाद जाके देखो ट्रेन के एल लगा देंगे ये लोग, आम जनता लोग। तो वही है, मैं तो यही बोलूँगा कि भाई साहब गुटखा पान मसाला छोड़ दो, और अगर खाते हो तो प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खाइए। आपको किसी ने हक नहीं दिया रेलवे को गंदा करने का, सड़क गंदा करने का किसी ने हक नहीं दिया, ठीक है। और सेलिब्रिटीज़ जी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा, शाहरुख साहब से, धोनी साहब से, कि प्लीज़ यार गुटखा बेटिंग ये सब बंद कर दो, प्लीज़ बंद कर दो। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, कुछ नहीं रखा, मर जाओगे, पैसा लेके नहीं जाने वाले साथ में। चलो अगला। तो कभी आपने बात की हिंदू राष्ट्र की उनसे? नहीं, जरूरत ही नहीं। हम कभी सरकार के भरोसे हिंदू राष्ट्र की नहीं है। एक बात और बड़ी विचित्र, कैसे बनेगा? मान लो आप हिंदू, इस देश का हिंदू अपने आप को पहले कट्टर हिंदू बनाए, तब भारत हिंदू राष्ट्र। कट्टर हिंदू की जरूरत क्या है? ये फंस गया सी फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? क्योंकि ये एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए, एक परंपरा हमारी, आप पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। धंधा बंद करवाएगा क्या? देखिए 140 साल बाद फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं, नहीं, पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। हाँ, ये आकर्षित नहीं किया। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग देखिए, कह रहे हैं, मान लीजिए कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे सब पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर करा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। भैया ये बात तो सही है ना भाई, कि ना आओ तो देशद्रोही, आके मर जाओ तो भैया तुम्हारी किस्मत, तुम तो लक्की थे कि मर गए। ये तो हिपोक्रेट बाबा है। मैं तो इसीलिए बोलता हूँ ना भाई, मैं कितनी बार बोलूँ आप लोगों को कि ये लोग जो हैं ये जो कौन है बागेश्वर धाम, कितना फेक आदमी आपको पता है। इसकी एक वीडियो है जिसमें ये हनुमान जी को कॉल लगाता है और बात करता है, हाँ हनुमान जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, इस तरह से बात कर रहा है। पूरी दुनिया जान रही है कि ये जो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सी बनाने का काम कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। जो लोग इसको फॉलो करते हैं उसको भी दिख रहा है कि भाई ये सी बना रहा है। ऐसे हज़ारों वीडियो इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं, हज़ारों, मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको ऐसी कोई वीडियो दिखाता हूँ, रुक जाइए, मैं अभी आपके सामने ऐसे वीडियो लेके आता हूँ जहाँ पे सीधा बाबा को एक्सपोज किया गया कि बाबा आप कितना बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन फिर भी ये बाबा मानने वाले। चलो मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ कि देखो कितना सी बनाते हैं बाबा, जबकि वो जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा कमाल नहीं। चल पहले वीडियो आप बताइए वर्बली सबको बोल के, जैसे आप सबसे पूछते हैं। मैं तो पेन कॉपी कुछ नहीं उठा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो पर्चा लिख के लाया हूँ। जैसे आप बोलते हैं सबको, तुम बताओ पर्चा लिखा गया है, तुम बताओ पर्चा लिखा गया है। पहले तो आपको अपना नाम बता दो, दूसरा माता जी का नाम बताओ। देखिए, हमारी माता जी का नाम शांति देवी है। शांति देवी है जी। अच्छा ठीक है। कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं आप, निजी प्रश्न किसी चीज से? वैसे तो आप पे प्रभु की डायरेक्ट कृपा है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? राघव की कृपा भक्तों तक कब तक पहुंचेगी? और प्रश्न सबको पता चल गया? प्रश्न पता चल गया ना, इन्होंने क्या पूछा? तो पर्ची बना के लाए हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल पर्ची बना के लाया हूँ। कैमरे पे ही खोलेंगे ना आप? तो हाँ, बिल्कुल कैमरे पे ही खोली जाएगी पर्ची सबके सामने। अब मैं जरा ये सामने दिखा दूं, ये वो पर्ची है। ये रविंदर घर से लिख कर आए थे महाराज जी के बारे में, और ये पर्ची इन्होंने अभी बिल्कुल भी नहीं बनाया। और इसमें जो जानकारी है वो मैं बताता हूँ। आपका नाम नरेंद्र दास जी है, ये पर्ची में लिखा हुआ महाराज, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। शांति देवी के बारे में पूछना आए हैं, राघव की कृपा कब तक पहुंचेगी इसकी चिंता है, लाभ होगा। ये पर्ची आपको, मैंने आपको विथ प्रूफ दिखा दिया ना, विथ प्रूफ, कि भाई जो वो दोगले लोग कर रहे हैं ना, ये जो फेक लोग जो कर रहे हैं, ये कोई भगवान से बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट है, एक कला है, एक जादू है, ठीक है, जो हज़ारों यूट्यूबर यूट्यूब पे कर रहे हैं। सुहानी सा है भाई साहब, ये जो है वो हैं, आप नाम डालना, करण सिंह मैजिक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं।
लेकिन वो लोग इसको आर्ट कहते हैं, ये लोग इसको धंधा कहते हैं। मैं उसी दिन इन लोगों की इज्जत कर लूँगा ना, रिस्पेक्ट कर लूँगा मेरे भाई, जिस दिन ये समाज के कोई काम आ जाएंगे, देश हित के कोई काम आ जाएंगे, या नदी कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के ब्लैक मनी को छुपाने में काम आते हैं और उनके एजेंडा को प्रमोट करने में काम आते हैं और आपके और हमारे बच्चों को नफरती बनाने के काम आते हैं। नफरती। मेरा एक दोस्त है, कल मुझसे मिला था और मुझे फ़ोटोज़ दिखा रहा था कि देखो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे कट्टर बनना। मैंने बोला कट्टर बन के क्या कर लेंगे बच्चे? तूने कहीं बताया साइंस के बारे में? तूने कहीं बताया डेवलपमेंट के बारे में? तूने कहीं बताया कि पॉल्यूशन कितना है इस देश के अंदर? तूने बताया कि इस देश की नदियाँ कितनी गंदी है? इस देश के कितने सारे स्टेट्स हैं जो है ना सही हवा? तूने कहीं बताया? नहीं। तो तू क्या सिखा रहा है उसको? कट्टर हिंदू कैसे बनेंगे? कट्टर हिंदू क्या सिखा रहा है कट्टर हिंदू बनने के लिए? तलवार उठाने क्या सिखा क्या रहा है कट्टर हिंदू? तू बोलने से ऐसी थी कि जो है ना हम जो है ना टेररिस्ट बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको। भड़वे 8 साल के 9 साल के बच्चे को जो कट्टर हिंदू बना के क्या सिखाना चाह रहा है बे? तेरे तो बोल कि रामायण पर, महाभारत पर, गीता पर, पुराण पर जो पढ़ना पड़े, लेकिन तू कट्टर हिंदू बना के क्या साबित? और तू कट्टर हिंदू बन के क्या उखाड़ लिया? 10,000 की नौकरी, बाप की चड्डी फटी हुई है, जिम में 10 रुपया नहीं चाय पीने के लिए, भाई चाय पिला दे, भाई सिगरेट पिला दे, और कट्टर हिंदू बन रहे हैं। ये नौकरी नहीं है, इधर उधर बदर भटक रहे हैं, 10,000 की नौकरी कोई दे दे भाई, इधर दे दे उधर दे दे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बोलोगे तो मैं कभी यहाँ पे वीडियो में ला के मिला दूंगा आपसे कि भाई 10,000 की नौकरी लगवा दे यार, कहीं पे 10-12 हज़ार की। भाई मालूम है मैंने 4 लोंडो को कट्टर हिंदू बना दिया, अरे मारा कर्री लाइन कर दी। अरे बा क्या बोलो तुम लोग को, डूब मरो सालो, कट्टर हिंदू बना दो, देशभक्त बना दो, सब सही हो जाएगा। एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये सिखा दो, सब सही हो जाएगा। ये दोगलापन बंद करो। बाकी इन चीज़ों पे आपका क्या ओपिनियन है? ऐसे फर्जी फेक बाबाओं पे, ऐसे फर्जी फेक न्यूज़ पे और ऐसे फेक लोगों पे जो हिंदू राष्ट्र, हिंदू ये हिंदू वो बनाने की बातें करते हैं उन पे। जबकि ये लोग आज के डेट में बोल रहे हैं कि ये जो 14% मुसलमान हैं इससे हम 80% हिंदू को खतरा है, और ये फिर बोलते हैं कि जो है ना हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये लोग बोलते हैं अखंड भारत बनाएंगे। डोम मरोबे। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल से जुड़ जाएं, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।